के बारे में कुछ कहें। कविता जी, आपने तो गजब कर दिया। बहुत अच्छा गाया, सुंदर बताया। आपने मौका दिया तो मैं 2 मिनट गीता पर भी बोलना चाहता हूँ। अभी गीता जयंती गई है और बहुत सुंदर भजन सूर्यकांता जी ने गाया था, शशिकला जी। शशिकला जी ने। जी। तो देखो, गीता की उत्पत्ति कैसे हुई। बाकी सारे ग्रंथ विद्वानों ने ज्ञान अर्जित करके कुछ भगवान की वाणी को रूपांतरित करके लिखी, लेकिन गीता की उत्पत्ति बड़ा विहंगम दृश्य। दोनों तरफ सेनाएं तैयार खड़ी है, युद्ध की धुंध भी बज चुकी है और अर्जुन गांडीव रख देता है। आप कल्पना करो, अगर अर्जुन ने गांडीव नहीं उठाया होता तो इतिहास क्या होता। और अर्जुन का तर्क भी गलत नहीं था। अर्जुन का धर्म संकट था कि मैं अपने भाइयों को, अपने स्वजनों को मारकर राज्य प्राप्त कर लूंगा तो क्या करूं। उस समय भगवान कृष्ण ने तुरंत तर्क सहित अर्जुन को समझाया कि तेरा कर्तव्य क्या है। और गीता की उत्पत्ति पहले से कोई सोची समझी या देववाणी नहीं। अब मेरा दृष्टिकोण क्या है कि आपके अपने परिवार में आपका पति है, आपका पुत्र है, आपकी पत्नी है, बहू है, बेटी है। उनके जीवन में कई बार ऐसे अवसर आते हैं कि वो धर्म संकट में पड़ जाते हैं, निर्णय लेने की क्षमता नहीं रखते। इधर जाऊं या उधर जाऊं, ऐसे अवसरों पर आप कृष्ण बनकर अपने उस प्रिय अर्जुन जैसे रिश्तेदार को सही मार्गदर्शन दे, उसका कर्तव्य बताएं। मैंने बहुत पहले एक बार कहा था कि हर व्यक्ति ये माने कि मैं कृष्ण हूं। अब समझ लो, एक छोटा सा उदाहरण है। एक बच्चा है, 10वीं के बाद में उसको सब्जेक्ट लेना है, साइंस लेनी है या कॉमर्स लेनी है, संशय में है। केवल आज्ञा मत दीजिए कि नहीं तेरे को साइंस ही लेनी है, तेरे को डॉक्टरी बनना है। उसको गीता की तरह तर्क सहित, कारण सहित आपको समझाना है, उसके मन में बिठाना है। बच्ची बड़ी होती है, कुछ ऐसे अवसर आते हैं, शादी करने का मौका आता है, घर में दो बच्चों के बीच में कोई झगड़ा हो जाता है, व्यापार में कोई निर्णय लेना होता है। उस समय आप कृष्ण बनिए और आज्ञा नहीं, गीता की तरह पूरा तर्क देकर उसको समझाइए, उसको संतुष्ट कीजिए कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है। ये मेरा पहला गीता पर आप सभी को सुझाव। दूसरा, गीता को अगर समझना, गीता में कर्म योग, निष्काम कर्म के बारे में बताया। बहुत लंबी लंबी चौड़ी बातें हैं गीता के बारे में, बहुत सारे विद्वान बताते हैं। मैं एक बहुत छोटा उदाहरण देता हूँ। गीत उस निष्काम कर्म को समझना हो तो अपने जितने रिश्तेदारी है, माता होती है, पिता होता है, भाई होता है, बहन होती है, ससुर होता है, ऐसे कई रिश्ते होते हैं। उसमें सबसे श्रेष्ठ रिश्ता माँ का माना जाता है। माँ का शब्द आती है, एकदम बड़ी श्रद्धा उमड़ती है। क्यों? माँ अपने बच्चे का लालन पालन निष्काम भाव से करती है। यही गीता है। जैसे माँ अपने बच्चे का पालन, उसका कोई स्वार्थ नहीं। और आज के जमाने को देखते हुए लगता है कि जब इसकी शादी हो जाएगी तो शायद मेरे साथ भी नहीं रहेगा, बुढ़ापे में पता नहीं सेवा करेगा या नहीं करेगा। तत्पश्चात भी निष्काम भाव से माँ सेवा करती है। बस यही कर्म है निष्काम, जो गीता का उपदेश है। बहुत संक्षिप्त में अगर समझना हो गीता को तो ये उपदेश है। अब एक दो उदाहरण और देता हूं। कभी भी निर्णय लेने के लिए ये मेरा है, ये पराया है, मेरे को इसका पक्ष लेना है, इस तरह का चिंतन अगर रखेंगे तो हालत कैसी होगी? जैसे कांग्रेस की हुई। मेरे परिवार को अध्यक्ष बनाना है। कांग्रेस में बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग थे, बहुत श्रेष्ठ पुरुष थे, और उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया। लेकिन
ये जो भाव ये मेरा है, ये मेरे को ही मिलना चाहिए, ये एक उदाहरण दिया है। मैं कोई कांग्रेस की आलोचना नहीं कर रहा हूं। और दूसरा, निष्काम योगी नरेंद्र मोदी, आज उसके व्यक्तिगत सत्ता के कारण कुछ विरोधी हो सकते हैं, लेकिन जिस निष्काम भाव से वो सेवा कर रहा है देश की, वो बड़ा श्रेष्ठ काम है। ये 2-3 उदाहरण दिए हैं, समय कम है, इसलिए मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को। और कविता जी को पुनः धन्यवाद, आप बहुत अच्छी कविता गाई। बहुत बहुत धन्यवाद किशोर जी आपका। बस आपकी बात से एक स्मरण आया है, वो मैं भी आप सबके सम्मुख रखना चाहता हूँ कि रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा है कि मुखिया मुख सो चाहिए, कान पान कहूँ ये, पालय पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। बहुत सुंदर बात आपने कही, बहुत बहुत धन्यवाद। बस इसी तरह हमारा मार्गदर्शन करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और कलावती जी हमारे दीक्षांत का भी